रात को बज रहा है 12 और हमारी जनक्रांति भारत न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर और इनका निरीक्षण करने के लिए अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है। आइए हम 12 बजे रात को आपको छातापुर अस्पताल का सच और गलत दिखाएंगे। आइए, अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ जो है लोग उपस्थित हैं और किस तरह से यहाँ जो है डॉक्टरों की टीम काम कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार है। आइए आप लोग भी आइए, ये देख रहे हैं, आइए इधर आइए ना। मुख्य द्वार है स्वास्थ्य केंद्र का छातापुर का और हम लोग एंट्री हो चुके हैं। और इसी बीच जो है आप सामने देख सकते हैं कि 12 बजे रात को भी इतनी भीड़ रहती है अस्पताल में। और फिर इसी बीच जो है हम पहुंचते हैं। आप लोग कहाँ आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? बसंत कुमार। कहाँ आए हैं? यहाँ पर अभी सूचना मिला था कि मेरी मामी लगती है, उनको सांप काट लिया है और उसको यहाँ पर भर्ती कराया गया था, इसलिए वही देखने हम लोग आए। तो डॉक्टरों का कैसा बिहेव मिला? बहुत अच्छा बिहेव भी मिला और व्यवस्था भी बहुत समुचित, बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत ही हम लोग इससे खुश हुए। तो आप समझ सकते हैं, आप देख लीजिए, ये 2 मंजिला है, जैसे कि ऊपर में प्रसव कक्ष है और नीचे जो है जो इमरजेंसी वार्ड कहा जाता है ऐसा है। आइए दिखाते हैं हम। आप देख लीजिए कितनी चकाचौंध व्यवस्था में इसकी व्यवस्थाएं बनी हुई है। चारों तरफ टाइल, मार्बल, पत्थर और बिजलियों के जगमगाहट के बीच ये सौंदर्यीकरण इस अस्पताल का किया गया है। और आइए मैं यहाँ के डॉक्टरों से भी मिलाऊंगा आपको और यहाँ जो समस्या है उनसे भी रूबरू कराऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस हॉस्पिटल की सारी सुख सुविधा, सारी व्यवस्था। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, ये नर्सिंग डेस्क है, OPD 1, OPD 2। और देख लीजिए यहाँ मैं दिखा दूँ कि चिकित्सक के सलाह पर निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है। जैसे ब्लड प्रेशर का जांच होना हो निःशुल्क हो जाएगा, उनकी ऊंचाई, वजन, पल्स ऑक्सीमीटर और तापमान, ये सारे निःशुल्क होगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ मैं दिखाऊंगा कमरा नंबर 5 में आपातकालीन चिकित्सक विश्राम कक्ष है और फिर स्पेशल OPD रूम नंबर 5 में है। और इसी बीच जो है यहाँ होता है दवा वितरण कक्ष, यहाँ दवाई दिया जाता है। और फिर इसी बीच परिवार कल्याण सलाहकार कक्ष है। और आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए जिसने भी इसको लाया है उसे तहे दिल से धन्यवाद है। आइए मैं डॉक्टर के टीम से भी मिलूंगा और मैं दिखाऊंगा कि अभी यहाँ किस तरह के पेशेंट मौजूद हैं और उनका किस तरह से डॉक्टरों के द्वारा गाइडलाइन जारी हुआ या फिर डॉक्टर किस तरह से जो हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आइए इसी बीच मिलते हैं कुछ पेशेंटों से। जैसा कि हम पहुँच चुके हैं, ये कक्ष है आपको आपातकालीन अंतः कक्ष और हम आपातकालीन कक्ष में हैं। आइए मिलाते हैं। अभी भी पेशेंट मौजूद है और इसी बीच जैसा कि जानकारी मिली कि एक सर्पदंश के कारण यहाँ आई हुई है और जैसा कि डॉक्टर के द्वारा जो है पूरा एकदम सही गाइडलाइन मिला। आइए मैं कुछ जानने का प्रयास भी करता हूँ। जैसा कि क्या नाम हुआ आपका? करमचंद भगत। क्या दिक्कत था, यहाँ आए हैं? वो कोबरा सांप जो है काट लिया। तो डॉक्टर किस तरह से ट्रीटमेंट किया? बहुत अच्छा ढंग से व्यवहार सब पेशेंट और सबके साथ जो है बहुत अच्छा ढंग से किया। किस स्टेज पर था आपका जो दिक्कत था? बस लास्ट पीरियड में था। जब आए तब तो सुधार में था, एकदम बिल्कुल एकदम कंप्लीट था। और यहाँ आने के बाद जो है उसका धीरे धीरे गला जो है पूरा घेर लिया। और जो पेशेंट है वो आपका कौन है? मेरा पत्नी है। यहाँ व्यवस्था समुचित रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देख लीजिए ये सारा वाइल जो है इसी पेशेंट को लगा है। कितने वाइल लगा है इंजेक्शन? वो तो अभी नहीं गने हैं हम, लगभग जो है 30 के आसपास में। 32 वाइल इंजेक्शन लगा है और सलाइन अभी भी चढ़ा हुआ है। आप पेशेंट को देख सकते हैं, एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं डॉक्टर से भी रूबरू कराऊंगा, डॉक्टर से भी जानूंगा कि इस तरह के पेशेंट को आप किस तरह से कॉपरेशन देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है आपातकालीन स्वास्थ्य कर्मी कर्तव्य कक्ष। कर्तव्य कक्ष आप समझ सकते हैं, वर्डों को समझिए, कर्तव्य कक्ष। और इसी बीच जो है हम डॉक्टर साहब के पास पहुंच चुके हैं। आइए, डॉक्टर को दूसरा रूप भगवान का तरजीह दिया जाता है और इसी बीच हमारे सामने जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे भी कुछ रूबरू होते हैं और जानते हैं किस प्रकार से आप पहल करके जो है अपने रोगियों का ट्रीटमेंट करते हैं। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है। जी, अभी आपके पास एक पेशेंट आया जो सर्पदंश के कारण आया था, उसमें किस तरह से आपने पहल किए? देखिए, ये लक्षण जो था वो न्यूरोटॉक्सिक लक्षण होता है इसमें। जो सांप जो काटा है इनको, कोबरा जैसे इसको बोलते हैं, तो न्यूरो पे काम करता है। ये ब्रेन का वो ये करता है, सिम्टम्स जो लाता है इनका, जो आँख का धुंधलापन दिखाई देना, मसल्स में ऐंठन होना, सांस फूलना, इनको बहुत तरह के इसमें लक्षण आते हैं। तो एक समय इनका जैसा आपने लक्षण देखा वो बहुत ही क्रिटिकल था। तो अभी हमारे सरकार का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह पे एंटी स्नेक वेनम वगैरह उपलब्ध कराए हैं, जो आज पेशेंट को वरदान के रूप में साबित हुआ है। और हम लोग ने आपस में कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर की टीम है, डॉक्टर प्रकाश दास हैं, हम लोग दोनों मिल करके बहुत ही प्रयास करके उनको एक सही ट्रीटमेंट हम लोग उनको दे पाए। तो आप डॉक्टर साहब जाने, आइए और एक डॉक्टर मौजूद हैं जो सहयोगी टीम है, इनसे भी कुछ दो शब्द जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर प्रकाश कुमार दास। तो अभी जो आपके पास पेशेंट आया, तो इसके लक्षण को पा करके इस तरह का अगर और कोई ऐसा बताइए दूसरे सांप का लक्षण जो उसको काटने के बाद आप महसूस कर लेते कि इस सर्प ने दंश किया है। ये तो कोबरा का सिम्टम्स आ रहा था इसमें। जो कोबरा स्नेक था वो उसके काटने से एकदम पॉइजनस है। ये पॉइजनस स्नेक बाइट होने से ये सारा सिम्टम्स आया। हम दूसरे सर्प का लक्षण जाना, जैसे डॉक्टर साहब बता चुके हैं इस सर्प के लक्षण के विषय में, दूसरे सर्प जैसे काटे तो किस प्रकार का लक्षण महसूस होगा जो तो हम मानेंगे कि ये सर्प ने दंश किया है? वो नर्वसनेस आएगा, नर्वसनेस, हाँ, नौसिया और चक्कर आएगा। ये जी, जो भी लोग देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे जो कि झाड़ फूक के चक्कर में रह जाते हैं? वो नहीं रहे, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवे एक्ट फर्स्ट, और इधर उधर का झाड़ फूक का चक्कर में ना रहे। यहाँ सारा मेडिसिन अवेलेबल है। ऐसे मेडिसिन उपलब्ध हैं स्वास्थ्य केंद्र में? हाँ, ऐसे मेरे IVS उपलब्ध है, उनसे ट्रीटमेंट हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सही है कि अगर आपके घर में सर्पदंश किया है तो आप ओझे धामी या फिर ये जंतर मंतर के चक्कर में न फंस करके सीधे अपने नियरेस्ट के अस्पताल में जाए, क्योंकि आपका सही इलाज होगा तभी आपका जीवन बच पाएगा, अन्यथा काल के गाल में आप जा सकते हैं। अतः दोस्तों, आप सावधान रहें, सतर्क रहें, इसलिए क्योंकि ये बारिश का मौसम है। चलिए हम उनसे मिलाते हैं जो जब पेशेंट आता है तो उनको किस तरह से देखभाल करके फिर डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और वो किस तरह से पेशेंटों का देखभाल करते हैं। जैसा कि अभी जो सर्पदंश के जो पेशेंट आए थे तो उनका किस तरह से जो है हमारे कंपाउंडर साहब, जो डॉक्टर से पहले प्राथमिकता हमारे कंपाउंडर साहब का होता है, क्योंकि उन्हीं के निगरानी में जो है पेशेंट की देखरेख होती है। तो आइए हम जानते हैं आपके पास जो अभी सर्पदंश वाला पेशेंट आया था तो उसकी क्या हालात थी और उस पर आपने क्या सबसे पहले पहल की? जब वो पेशेंट आया तो नॉर्मल थे और उसको हम इंट्राकेट लगा करके छोड़ दिए और उसकी देखरेख हम करना शुरू कर दिए। जब हम देखे कि अब जो है विष चढ़ना शुरू हो गया है, उसका आवाज़ लड़खड़ाना शुरू हो गया है, तब हम डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन किए और उसके बाद हम पानी लगा करके दवा देना स्टार्ट कर दिए। और उसके बाद धीरे धीरे लगभग 31 वायल लगा, 31 वायल लगा और तब जा कर के 1 घंटा के अंदर पेशेंट नॉर्मल हुआ, रिकवरी हुआ और हम सेवा करते रहे लगातार। जानने में थोड़ा टाइम लगा। हाँ, इसके लक्षण जानने में टाइम लगा, इसलिए कि जब तक लक्षण नहीं आएगा तब तक हम दवा दे नहीं सकते हैं। अच्छा कंपाउंडर साहब, आप आम जनों को, आम पब्लिक को क्या संदेश देंगे? यही जो सरकारी हॉस्पिटल में आइए इत्मीनान से, और आपकी जहाँ तक हो सकेगा हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं। बहुत सारे लोग सरकारी हॉस्पिटल से भागते हैं दूर कि वहाँ नहीं, पेशेंट का स्थिति नहीं, जहाँ तक यहाँ का सेवा देने का है, जो जहाँ तक उपलब्ध है वो हम हर हमेशा देने के लिए तैयार है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, तो हम आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे, उसकी सुविधा मुहैया करने का प्रयास करें। जैसे यहाँ मान करके चल पेशेंट के लिए ICU नहीं है, ICU, हाँ, तो उसके लिए तब हम रेफ़र कर देते हैं सुपौल सदर हॉस्पिटल। यहाँ ICU की सुविधा होगी तो उनका लाभ मिलेगा? निश्चित मिलेगा।
तो ये सब व्यवस्था जहाँ तक अभी तक यहाँ का प्राथमिक सुविधा है वो हर हमेशा पेशेंट को हाँ। सर आपका नाम क्या हुआ? अशोक राय मेरा नाम हुआ। अशोक राय। हाँ। तो आपने अशोक राय जी से अभी जाने कि कहना है कि अगर इसमें आईसीयू की सुविधा हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। हॉस्पिटल की व्यवस्था तो बहुत ही चकाचौंध हमने पूर्व में दिखाया है, लेकिन कंपाउंडर साहब के कहने के मुताबिक अगर इसमें आईसीयू हो जाता, मैं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितना जल्द हो इसमें आईसीयू की व्यवस्था की जाए, जिससे यहाँ आम जनों को समुचित व्यवस्था मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम।